ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इनकी बहुत खतरनाक चाल है इनकी। मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद में 2027 में राष्ट्रपति बनेगा। वोट इनको कोई देना नहीं चाहता, लेकिन फर्जी तरीके से ये लोग जीतते हैं। अगर इनकी सरकार आएगी तो अक्टूबर 2024 तक ये चैनल पर आप काम कर सकते हो। अक्टूबर के बाद में सब पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो कब्जे मंदिरों पे किए वो बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग कर रहे हैं, क्योंकि नेताओं के बच्चे तो काम करेंगे और हमारे बच्चे यहाँ पर डंडा लेके आमने सामने रहेंगे। सबको धन्यवाद, क्योंकि बड़े चैनल अब आपके साथ नहीं आएंगे और हमको अभी अगर इनकी सरकार आएगी तो अक्टूबर 2024 तक ये चैनल पर आप काम कर सकते हो। अक्टूबर के बाद में सब पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे बातचीत भी आपकी चल रही है, राजनीति की भी बात चलती है, समाज सुधार की बात चलती है, हिंसा ना हो, हिंसा मुक्त भारत का एक जो अभियान है, सब लोग चाहते हैं कि हमारा भारत हिंसा मुक्त रहे। लेकिन जब देश का राजा की इच्छाएं हैं कि जनता आपस में लड़े, मेरी प्रजा आपस में लड़े, तो कैसे मुक्त रहेगा? राजा का संविधान अलग है और देश का संविधान अलग है। तभी तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में छेड़छाड़ की जा रही है। बहुत बार चर्चा आती है कि नौ की हिंसा जो हरियाणा में हुई, वो तो सब लोग आप इकट्ठे रहे तो फिर दोबारा जो वार होना था वो बचा। हमको बहुत लोगों ने गालियां दी, लेकिन उसका जनता ने जवाब दिया। अब जनता इन हिंसक से, धार्मिक उन्माद से सब ऊब चुके हैं। हमको संविधान में सब राइट दिए हैं कि कौन किस धर्म को मानने, कोई मना नहीं करता। यहां पे कौन किस टाइम पूजा करेगा, कैसी पूजा करेगा, उसको कोई मना नहीं है, सबको राइट्स दिए गए हैं। लेकिन अगर धर्म के बहाने पॉलिटिक्स होगी, लोगों को बहका के और हिंसक रास्ते पे धार्मिक उससे लेकर जाया जाएगा, तो उससे देश को नुकसान होगा। और वो एजेंडा इनका बिल्कुल साफ हो गया है। अभी भी बहुत ये चल रहे, हमने कहा भाई हम भी पक्के हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और हमारे तो जन्मजात मानने वाले लोग हैं सब। और गांव में मंदिर बने हुए हैं, हमने तो सब गांवों में मंदिर बनते देखे, वाल्मीकि मंदिर भी बने हैं, वहां पे शिवालय भी बनते देखे, और सब जगह मीटिंगें होती थी। आज से 35 साल पहले, 30 साल पहले भी गांव में मीटिंग होती थी। और कभी कभी होती थी, कहाँ आज वाल्मीकि मंदिर पर आज मीटिंग है, आज अंबेडकर भवन पे मीटिंग है। क्योंकि जब किसान भवन वहां नहीं था तो मंदिरों में जगह थी और सब मंदिरों में मीटिंगें हमने होती देखी। लेकिन आज एक चीज और बता दें, इस पर तो बात चली रही, सबसे ज्यादा जो कब्जे मंदिरों पे किए वो बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। अभी भी आपके भी गांव में जो भी मंदिर हो, उनसे पीछे मत हटना, क्योंकि जो उनसे हथियार की जरूरत लड़ाई में है, आपने अगर वही छोड़ दिया तो आपकी हार हो जाएगी, आपकी हार होगी पक्की। वे हिंदुत्व की बात करते हैं, हम भी करते हैं। वे हिंदुत्व भी दो तरह के हैं। हम भारतीय हिंदू हैं, यहां भारतीय मुसलमान भी है, भारतीय सिख भी है, सब लोग भारतीय हैं। एक नौरंगिया हैं, उनसे बच के रहना। एक वे हैं, उनसे बच के रहना। तो हमारे ऊपर बहुत वो लगाते हैं एलिगेशन। इनका पूरा प्लान है कि जितने भी देश में मंदिर हैं उन सबके ट्रस्ट बना के और उन पे कब्जे किए जाए। आप अपनी मीटिंग मंदिरों से पीछे मत हटो, नहीं तो कब्जा कर लेंगे, वे जगह भी लेंगे और आपके मंदिर भी लेंगे।
ये शमशान की भूमि भी नहीं छोड़ रहे। मेरठ के अंदर कंकरखेड़ा बाईपास पे शमशान की जमीन है, क्योंकि जमीन महंगी होगी, उसका ट्रस्ट बना दिया। 31 हजार रुपए के मेंबर बनाए 11। हमने जानकारी करी भाई क्यों बना के, उसमें 12 दुकान लिखड़ेगी, एक दुकान की 20 लाख रुपए कीमत है। तो जो शमशान की जमीन को भी नहीं छोड़ रहे, ये सब पे कब्जा करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि टप्पल और जितना भी जेवर वाला हमारा पूरा क्षेत्र है, वहां पे पट्टे की जमीन थी। पट्टे की जमीन का देने का अधिकार गांव समाज को था। जो निर्धन लोग होते थे, जो भूमिहीन लोग होते थे, जिनके पास में घर नहीं होते थे, उनको गांव प्रधान पट्टा अलाट कर देता था। आज उन्होंने करीब करीब 2600 एकड़ जमीन के आसपास वो कैंसिल की। एक लड़ाई अभी लड़ी गई आपके जेवर के पास में, नोएडा में, वो भी शोर की जमीन थी, वहां पे पट्टे की जमीन थी, वो कैंसिल हुई, लेकिन वो लड़ाई लड़ी गई और उनको उस जमीन का मुआवजा उसी किसान को फिर मिल रहा है। तो अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो जितनी भी पट्टे की जमीन है वो सब जमीनें छूटेंगी, ये सब जमीनें कैंसिल करेंगे। पट्टा हमारे बाबा के नाम हुआ, लड़कों को पोतों को तो पता ही नहीं किसके कागज है। उन्होंने तो उस जमीन पे अपने पिता को, अपने बाप को हल चलाता देखा, उसमें से घास काटते देखे, लेकिन आज उसका पट्टे के कागज मांगने लगे तो कागज तो किसी के पास है नहीं, और उन दस्तावेजों को वे बांधते नहीं जो प्रधान के पास है। तो बगैर आंदोलन के कुछ होने वाला नहीं है। मूवमेंट का हिस्सा बनो। ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग चलती रहे। हिंसा मुक्त भारत का जो अभियान है, ये आप जारी रखो। इसमें इस बैनर पे सब लोग, जहां पे भी मीटिंग करोगे, इस बैनर पर लोग आएंगे। आज लोग हिंसा नहीं चाहते। क्या आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टियों के नेता क्या दंगे में आगे चले? पहले राजा महाराजा होते थे, लड़ाइयां होती थी, महल से निकल के उनका बच्चा राजा आगे लेकर चलता था, भाई चल। क्या आज कोई पॉलिटिशियन जो हिंसा करवा रहे हैं वो कोई आगे चलते हैं? वो तो बात बताते हैं। हमको मिल गए कुछ ट्रेन में लोग झूठ बोलते हैं, कोरा झूठ। उन्हें कहा जी गन्ने का भुगतान हो गया बिहार में, जब उनकी सरकार थी बिहार में ये हो गया। मैं कहा बिहार में तो यानी नुकसान बहुत हो रहा। कह ले जी यहां पे भी क्यों हो गया? और जी मुजफ्फरनगर में कुछ नहीं करा जी, कुछ नहीं करा जी, उनका कोई नुकसान नहीं करा। मैं कहा भाई आप थे वहां पे, लोग आपस में लड़के जेलों में चले गए, वहां 7000 मुकदमे दर्ज हुए, आप पे किसी के मुकदमा दर्ज हुआ? कह नहीं जी हम तो बात बताते हैं, हम लड़ते नहीं, हम तो बात बतावे। तो भाई ये लोग तो बात बताने वाले हैं, इनकी बातों से बगल रहो, लड़ाई झगड़े से दूर रहो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने काम धंधों पर ध्यान दो, अपने बच्चों को नशे पत्ती से दूर रखो। कि ये नहीं कि वोट नोट दे दी और उसके बदले में वोट दे दी। कौन देश को बचा रहा है, आप वहां पे भी, उस पे भी ध्यान लगाना। ये अभियान चलता रहेगा, जहां जहां पे भी हमारे भी टाइम होंगे और टाइम मैच करते रहेंगे तो हम लोग भी आते रहेंगे। ये अभियान चलेगा और हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, सब हमारी बहनें जो बच्चे हैं, इन्होंने वहां पे भी पूरा अभियान चलाया। वहां पे बच्चों को एजुकेशन दी, वहां बच्चों को पढ़ाते थे। तो एक मूवमेंट था, वहां पे भी बहुत लोग आए, जितने भी यूट्यूबर को हम देख रहे, बहुत बच्चे वहां पर आते थे। आज इतने लोगों को देख के भाई खुशी हुई, क्योंकि बड़े चैनल ने अब आना छोड़ दिया। बड़े चैनल तो सब गायब हो गए। अब जो भी देश को सहारा है, ये यूट्यूबर का सहारा है। ये कितने दिन रहेगा ये भी नहीं पता। जैसे हमारी फेसबुक थी तो नूह के बाद में उसी दिन हमारा पूरा सिस्टम बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया कि आप हिंसक बात करते हो,
मतलब जिन्होंने देश को शांत करने की बात की, उसका प्रचार ये करते हैं कि ये हिंसक बात करते हैं अपने उस पे। उनकी फेसबुक आईडी सब बंद कर रखी है उनकी, और जो उनसे हिंसा भड़काने की बात करते हैं उनके कंटिन्यू चलते हैं। तो इस मूवमेंट को हमको आगे लेकर चलना है। यही आंदोलन देश को बचाएगा। अब कोई लड़ना नहीं चाहता, ना कोई जातियों के आधार पर लड़ना चाहता, ना कोई भाषा के आधार पर लड़ना चाहता, ना कोई धार्मिक आधार पर लड़ना चाहता। कुछ लोग हैं जिन बच्चों को बहका रखा, फुसला रखा है, उनको धीरे धीरे सिस्टम से पीछे लेकर आओ, उनको एजुकेशन की तरफ उनको डाल लो, अपने काम धंधे की तरफ वे लोग जाएं, क्योंकि नेताओं के बच्चे तो काम करेंगे और हमारे बच्चे यहाँ पर डंडा लेके आमने सामने रहेंगे। तो इन सब चीजों से हमको दूर रहना है। और जिस तरह से ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे, इनकी बहुत खतरनाक चाल है इनकी। अगर ये बेईमानने से अब की बार सरकार बनाएंगे तो राष्ट्रपति को बहुत सी पावर देंगे। मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद में 2027 में राष्ट्रपति बनेगा, और जब तक पूरी ताकत इसके हाथ में आ जाएगी, विपक्ष की सरकार अगर कहीं होगी तो उसको घेरेंगे ये। आज तो 2 या 3 बार शायद है कि राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, गवर्नर रूल। उसके बाद में 1 साल सरकार नहीं चलने देने के, सरकार को घेरेंगे और 4 साल तक वहां पर राष्ट्रपति रूल रहेगा। ये इनकी बड़ी प्लान इनकी है। इसका विरोध रहना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए, और पूरा देश साथ में है, इनके साथ में कोई नहीं है। वोट इनको कोई देना नहीं चाहता, लेकिन फर्जी तरीके से ये लोग जीतते हैं। हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन विपक्ष वाले भी भाई खाली इस मूवमेंट के, इस आंदोलन के भरोसे ना रहे, इन यूट्यूबर के भरोसे आप इलेक्शन नहीं जीतोगे। जब तक आप सड़कों पर नहीं आओगे। पॉलिटिक्स का मतलब है कि या तो आप सत्ता पे काबिज रहो, आप कुर्सी पे बैठो, अगर कुर्सी पे नहीं बैठे तो सामने बैठ के कुर्सी की कमी गिनो, उसके लिए आंदोलन करो। ये अगर आप में दम होगा तो आप जाओगे, नहीं तो ये डरा के धमका के आपको या तो अपनी पार्टी ज्वाइनिंग करवा लेंगे या जेल भेज देंगे। अगर आप जेल से डर गए तो भाई ये देश गया, इसको बचाने वाला कोई नहीं है। तो आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।